आइए आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचा गया ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में आचार्य महाराज उपगूहन अंग की चर्चा कर रहे हैं। आइए एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त्युप तद, यहाँ पे बोलेंगे तद, फिर बोलेंगे प्लस वदन्त्युप तत् तद तद वदन्त्युप गूहनम। आइए पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम। आइए अब इस श्लोक के अर्थ की ओर हम सभी लोग चलते हैं। उपगूहन अंग क्या होता है? जैन धर्म में जो भी दूषण लग रहे हैं, जो भी निंदा आदि कर रहा है, उस निंदा को दूर करना उपगूहन अंग कहलाता है। समय दृष्टि जीव क्या करता है? स्वयं शुद्धस्य, जो हमारा जैन धर्म है वो अपने आप में ही पवित्र है, स्वयं में ही शुद्ध है, और अपने उस धर्म में और उस मार्ग में रत्नतरूप मार्ग की स्वभाव से जो पवित्र रत्नतरूप मार्ग है, स्वभाव से जो शुद्ध हमारा जैन धर्म है, स्वभाव से जो पवित्र रत्नतरूप मार्ग है, उसमें बालासक्त मतलब अज्ञानी के द्वारा, बालासक्त मतलब अज्ञानी, और जो असमर्थ लोग हैं जिन्हें जैन धर्म का सही ज्ञान नहीं है फिर भी जैन धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसे बालासक्त जनाश्रयाम, उन लोगों के द्वारा, अज्ञानी अथवा असमर्थ जन लोगों के द्वारा, वाच्यताम मतलब निंदा को, यदि कोई जैन धर्म को नहीं जानता है या जैन धर्म का सही तत्वों का उपदेश देने में जो समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा जो अपने आप में जैन धर्म पवित्र है, उस जैन धर्म में, उस रत्नतरूप मार्ग में कोई दूषण लगाता है तो उस निंदा को, उस जैन धर्म में लगने वाली निंदा को जो प्रमार्जन्ति मतलब दूर करता है, तद वदन्ति उपगूहनम, उसको उपगूहन अंग वदन्ति अर्थात कहते हैं। जैन धर्म में स्वभाव से पवित्र जो धर्म है उसमें अज्ञानी अथवा असमर्थ मनुष्यों के द्वारा जो वाच्यताम निंदा को प्रमार्जन्ति अर्थात दूर करता है, मार्जन करता है, तद वदन्ति उपगूहनम, उसको उपगूहन अंग कहा जाता है। इस तरह से उपगूहन अंग का स्वरूप हुआ। आइए अगले अंग की ओर चलते हैं। स्थितिकरण अंग अगला अंग है। स्थितिकरण अंग दर्शनाच चरणात वापी, दर्शनाथ चरणात द्वापी, इस तरह से बोलेंगे। दर्शनाथ चरणात वापी, चलताम धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। दर्शनात् चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। आइए इस श्लोक को लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। दर्शनात् चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दर्शनाथ चरणात द्वापी। दर्शनाथ अर्थात सम्यक दर्शन से, और चरणात अपि, चरणात मतलब चारित्र से भी,
सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से। सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से जो चलताम, चलताम अर्थात जो उस अंग से विचलित हो गए हैं। सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से विचलित हुए पुरुषों को धर्म वत्सलई, धर्म स्नेही जनों के द्वारा, यहाँ पे उल्टा देखेंगे, जो धर्म में वात्सल्य रखने वाले जीव हैं, यदि वे सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से चलता मतलब विचलित हो जाते हैं, वे जिन धर्म से विचलित हो जाते हैं, जिन धर्म की क्रियाओं से विचलित हो जाते हैं, तो उनको प्रत्यवस्थापनम पुनः स्थापित करना, पुनः जिन धर्म में स्थापित करना, पुनः सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र में स्थापित करना, प्राज्ञई, प्राज्ञई मतलब विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा स्थितिकरण मुच्यते। स्थितिकरण मुच्यते मतलब ऐसे अंग को स्थितिकरण कहा जाता है। धर्म में वात्सल्य रखने वाले जीवों को सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र में विचलित होने पर पुनः उनका प्रत्यवस्थापनम मतलब उनको पुनः उसी धर्म में स्थापित करना, प्राज्ञ मतलब विद्वानों के द्वारा स्थितिकरण मुच्यते, स्थितिकरण अंग कहा जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने 2 अंग पुनः सीखे। अगली वीडियो में हम अंतिम 2 अंगों की ओर सम्यक दर्शन के चलेंगे। तब तक के लिए सभी भव्य जीवों को जय जिनेंद्र।